हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती 18 पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, आज ये हमारी चौथी सीरीज है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन करते समय आपको अब अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दे रखा है अंडर रूट 2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर दे रखा है। आपको वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। मैंने आपको कल एक प्रॉपर्टी बताई थी, वो प्रॉपर्टी आपको ध्यान हो देखना। वो प्रॉपर्टी मैंने क्या बोला था कि अगर कोई नंबर है अंडर रूट के भीतर, अगर उसका गुणा सेम उस अंडर रूट से किया जाए ना, जैसे अंडर रूट a है, तो वो हमको क्या बना के देता है, पूरा नंबर बना के देता है। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको कल बताया था। आप एक ही वैल्यू 4 लेके देख लो ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। समझे? आप थोड़ा सोचोगे ना, चीज़ें आसानी से होने लगेंगी। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। आप मुझे बताओ क्या कह रहा है। √2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर दे रखा है। आप मुझे बताओ सबसे पहले √2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर दे रखा है। आप एक बार इस क्वेश्चन को कर लोगे ना, तो अगली बार जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तब आप ओरली कर पाओगे। आप मुझे बताओ किसी के नीचे कुछ होता नहीं तो क्या मानते हैं हम? 1 मानते हैं। इसका हर में तो कुछ था नहीं, हमने 1 मान लिया, कोई दिक्कत। आप मुझे बताओ अगर मैं इसका एलसीएम लेने की बात करूंगा तो √2 और 1 का एलसीएम क्या होता है? √2 ही होगा। अब 1 का √2 में जाएगा नहीं तो √2 ऊपर जाएगा। ये तो आपको पता ही है, जब 1 का √2 में जाते हो कई बार पढ़ा पढ़ना पड़ता है √2, तो √2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा ऊपर √2 माइनस का। अब देखना √2 यहाँ दे रखा है, नीचे भी √2 दे रखा है, तो √2 बन जाए √2 होता है। √2 बन जाए कितना होता है? √2 ऊपर क्या जाए होगा 1 ही होगा। अगर आप ऐसे ना कर पाओ, जब भी इस तरीके की भिन्न हो, जैसे मैं कहूँ a/b प्लस माइनस, यहाँ कुछ भी हो सकता है, c/d है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आप क्या करोगे, तिरे गुणा कर दो a इंटू डी, और यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। इधर तिरे गुणा करोगे कि इधर तिरे गुणा होता है, तो क्या हो जाएगा b इंटू सी अपॉन, इन दोनों का आपस में नीचे नीचे गुणा हो जाता है, क्या हो जाता है b इंटू डी। या तो ये तरीका अपना लो, या आप एलसीएम मेथड बचपन में पढ़े होगे वो चीज़ अपना लो। तो मैंने वही किया, तिरे गुणा कर लो, √2 इंटू √2 किया, माइनस का 1 इंटू 1 किया, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, अपॉन में 1 इंटू √2 किया जो है। इसका तिरे गुणा करके के बाद में ऊपर क्या दे रखा है हमारा? स्क्वायर दे रखा है। अब मुझे बताओ √2 इंटू √2 क्या होता है? मैंने बोला था √a इंटू √a क्या बनाता है हमारा? a बनाता है। इसी प्रकार √2 इंटू √2 क्या बनाएगा हमारा? 2 बनाएगा। 2 माइनस 1 अपॉन √2 हुआ का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ 2 में से जब 1 जाएगा कितना बचेगा? 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? आप मुझे बताओ 1 अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब √2 का स्क्वायर क्या होता है? √2 का स्क्वायर का मतलब समझे, या तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ऐसे समझो, या तो जो अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर का उसी नंबर में सेम गुणा। तो √2 का स्क्वायर मतलब समझे √2 इंटू √2, इसका मतलब √2 इंटू √2 है। जब 2 बार एक नंबर होते हैं रूट में तो 1 बार आ जाता है पूरा पूरा, तो कितना हो जाएगा 1/2। या तो आप यही समझ लो कि स्क्वायर से जो होता है रूट कैंसिल हो जाता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 कहाँ दे रखा है? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो अगली बार से ध्यान रखना, जब भी इस तरीके के सवाल आए ना, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट करना है। यहाँ पे इधर गुणा हो जाएगा √2 का, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 माइनस का, यहाँ चूंकि 1 है, 1 से कोई लेना देना नहीं, 1 माइनस 1 इंटू 1 करोगे तो 1 ही रहेगा, अपॉन √2 डायरेक्ट स्क्वायर कर दो बस। 2 में से कि 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/2 ही होता है, 1/2 होता है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। देखना अगला सवाल आएगा ना, तब आप ऐसे ही करना। अब आप चीज़ समझ चुके हो। आप मुझे बताओ क्या कह रहा है कि √3 माइनस 1/√3 दे रखा। आप मुझे बताओ इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 मान लो, तिरे गुणा कर दो, और इधर इधर गुणा होता है। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3, और 1 इंटू 1 क्या होगा? चूंकि बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा, 1 इंटू 1 क्या होगा? 1 अपॉन √3 इंटू 1 का मतलब क्या होता है? √3 का होल स्क्वायर दे रखा। आप मुझे बताओ 3 में से जब 1 जाएगा कितना बचेगा? 2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर।
अब आप ऐसे नहीं कर सकते, 2/√3 का होल स्क्वायर जब खत्म होगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √3 का स्क्वायर अगर करोगे, √3 का स्क्वायर करोगे, मैंने क्या कहा था स्क्वायर से रूट कैंसिल कर लो या √3 इंटू √3 कर लो, समझे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो नीचे क्या आएगा 4/3, 4/3 हो जाएगा। इस चीज़ को अगर आप ना समझ पा रहे हो, जब भी स्क्वायर होता है, जैसे मैं कहूँ a/b का होल स्क्वायर है, तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो a²/b²। भाई मैंने किया 2/√3 है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको 2 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो 2 का स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो 2 का स्क्वायर होता कितना है, जो मैंने लिखा था 4, और √3 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, जो बताया। या तो आप √3 का स्क्वायर मतलब समझे, √3 इंटू √3, स्क्वायर का मतलब क्या होता है सेल्फ मल्टीप्लिकेशन। और मैंने ये प्रॉपर्टी पढ़ाई है, जब भी सेम नंबर हो रूट के भीतर तो पूरा नंबर एक बार आ जाता है। तो 4/3, 4/3 कहाँ दे रखा है, 4/3 देखो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्यों, 3 एकम 3 और प्लस 1 जोड़ते हैं ना ऊपर वाले को, 3 एकम 3 और 1 कितना हुआ 4/3, 4/3 सिर्फ इसी में दे रखा है। या आप 4/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कर लो तो आपको सेम टू सेम ऑप्शन मिल जाएगा। 3 का पाड़ा पढ़ो, 3 एकम 3, 1 बचा 4 होने में, तो 1 से 1/3 कहाँ दे रखा है, 1 से 1/3 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आने लगेंगी धीरे धीरे, अगर ना आती हो तो आप सीखने का प्रयास करो, आपको चीज़ें आने लगेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, √7 - 1/√7 का होल स्क्वायर है का मान बताना है। आप मुझे बताओ, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 मान लो, कोई दिक्कत। √7 इंटू √7 करोगे, 3 गुणा वही काम। तो √7 में जब √7 करोगे कितना बचेगा 7, और 1 का जब 1 में गुणा करोगे तो 1 ही रहेगा, बीच में माइनस चिन्ह है, अपॉन, और हर का √7 इंटू 1 गुणा करोगे कितना होगा, √7 ही रहेगा। हाँ मुझे बताओ कितना हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर है, 7 में से जब 1 जाएगा कितना बचेगा 6। ये सब आप मेंटली करना, समझे, मेंटली करोगे चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप मुझे बताओ 6 का स्क्वायर कितना होता है 6×6 36, और √7 का स्क्वायर कितना होगा 7 ही होगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। ये चीज़ समझ गए, जो स्क्वायर होता है उससे रूट खत्म हो जाता है, ये चीज़ समझ गए। आप मुझे बताओ 36/7 को हम मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहें, कहाँ लिखा 36/7, देखो 7 बना 35, 5 बार तो पूरा जाएगा 35, और 1 क्या होता है 36, जो शेष पर रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो 5 से 1/7 ये मिक्स फ्रैक्शन होता है। अगर ना कन्वर्ट करना आता हो तो जब फ्रैक्शन पढ़ाएंगे ना तब चीज़ें और अच्छे से सीखेंगे। आप तो या तो फिर ऐसे ही देख लो 36/7 है, किसको 36/7 कर लेते हो, 7 7 49, 1 50/7 हुआ, 50/7 हमको 36/7 चाहिए, ये ऑप्शन गलत हो गया। 7 को 28, 28 34, 34/7 हुआ, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये तो √7 है, √7 तो हमारा ऑप्शन में आ नहीं रहा कहीं, ये तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में ना कन्वर्ट करना चाह रहे हो ना तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ सीख गए होगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान सवाल है, क्या कह रहा है इसको देखना, ओरली करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, एक चीज़ समझने वाली क्या है, मैं इसे यहाँ नोट कर ले लो। अगर कोई n की पावर -1 है ना, तो इसको कन्वर्ट करने के बाद में क्या आ जाता है, इसको उलट दो तो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, 1/n हो जाता है। जैसे कहूँ कि n की पावर अगर -2 है तो 1/n की पावर 2 हो जाती है। अगर पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करना चाहो ना तो उस नंबर को पलट दो तो वो हमारी पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाती है। ये प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैं कहूँ कि n की पावर -3 है, n की पावर -3 है, तो इसको आप 1/n में n की पावर 3 लिख सकते हो पॉजिटिव नंबर में। जब भी पावर नेगेटिव होती है ना, इसको अगर पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करना होगा तो आप नंबर को पलट दीजिए तो वो पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाती है। ये चीज़ सीख गए हो ना, तो अब आप सवाल कर सकते हो आसानी से। मैंने क्या बताया था आपको ध्यान हो, अंडर रूट के भीतर अंडर रूट होता हो ना, तो आप क्या करो, लास्ट नंबर से पहले सॉल्व करो। देखो स्क्वायर रूट 25 है, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। आपको सिर्फ 5 पर फोकस करना चाहिए। 5 का स्क्वायर होता है ना, रूट के भीतर है तो हमारा बाहर क्या आएगा 5 ही आएगा। आप मुझे बताओ 11 + 5 कितना होता है 16। 16 के ऊपर स्क्वायर रूट लिखा है तो 16 बताओ किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर। तो इस चीज़ को ख़त्म होने के लिए मुझे क्या मिलेगा, पूरा 4 मिलेगा। अब मुझे बताओ 21 + 4 कितना होता है 25, अंडर रूट 25 दे रखा है। अंडर रूट 25 को हम क्या ले सकते हैं 5 का स्क्वायर। सिर्फ ये पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर है उसको आप सीधे अंडर रूट से बाहर कर सकते हो 5। ये चीज़ समझ गए। आप मुझे बताओ इस फंक्शन को आप समझ सकते हो, 5 हुआ, 5 में गुणा, आप मुझे बताओ क्या लिख रहा 3 × 8 - 4/4 की पावर क्या दे रखा -1। आपने बोर्ड मास रूल पढ़ा ही होगा। सबसे पहले
कोष्टक की बात करेंगे तो छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं। 8 दिया 24, 24 में से 4 गया 20। बड़े कोष्टक की बात करें, यहाँ 5 इंटू कितना हो गया 20। 20 में जब भाग 4 करोगे, 20 में जब 4 का भाग जाएगा, ऊपर की पावर कितनी है -1। 20 में जब 4 का भाग जाएगा, 4 पंचे 20, 5 बचेगा। अब मुझे बताओ हमारा फाइनल आंसर कितना हुआ, 5 इंटू 5 की पावर -1 है। अब मुझे बताओ 5 की पावर -1 है, मतलब नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने क्या बोला था, चीज़ों को पलट दी जाती है। तो 1/5 की पावर 1, 5 की पावर 1 क्या होता है, 5 ही रहता है। अब मुझे बताओ 5 इंटू 1/5 आ रहा है, 5 से 5 कैंसिल, हमारा आंसर कितना आएगा, एक ही बचेगा। एक कहीं दे रखा है, बिल्कुल ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो चीज़ें इस तरीके से समझोगे ना, चीज़ें आसान हो जाएंगी दोस्तों। सवाल कठिन नहीं होते, बस करने का नज़रिया चेंज होना चाहिए। अगर आप सवाल को बहुत ही लॉजिकल वे में सॉल्व करोगे ना, ये सवाल आपको मैं बता रहा हूँ, ये सवाल आप बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें सीख गए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। फिर वही चीज़ आ गई, √6 - 6 कोष्टक 2 + √6 की पावर -1 भाग बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक 6 - 2 √6 छोटा कोष्टक 1 बड़ा कोष्टक 1 को सरल कीजिए। चलिए सरल करते हैं, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। मैंने क्या बोला था, जब भी किसी, ये तो पता ही होगा बोर्ड मास रूल, अगर ना पढ़ा हो, जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे ना तब आने लगेंगी चीज़ें। बोर्ड मास में क्या बोलते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट में क्या, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। ये सब बचपन में आपने बहुत सीखा होगा। चलिए अगर आपने नहीं सीखा तो आपने CTET या UPTET तो क्लियर किया ही होगा, तभी आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो। उसमें पिछली प्रीवियस क्लासेस में आपको बहुत कुछ सिखाया गया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं कि √6 लिखा है, यहाँ से सॉल्व करते हैं। √6 माइनस का, अब मैं सीधे अब मुझे बताओ किसकी पावर दे रखा है, 2 + √6 की पावर -1 दे रखा है। इसको पलटने के बाद में आपको क्या होगा, 1/2 + √6 मिलेगा। ये पावर कितनी मिलेगी, 1, पावर 1 मिलेगी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पावर 1 का मतलब क्या हो, वही नंबर ही रह जाएगा। इस चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया। अब भाग लिखा है, भाग को अगर मैं गुणा में कन्वर्ट करना चाहूँ, अब देखना भाग को मैं गुणा में कन्वर्ट यहीं कर देता हूँ, चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो 1/, पलट जाती है चीज़ें जब भाग को गुणा में कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा 6 माइनस का 2 √6 और कोष्टक 1, ये चीज़ आ गई। अब मुझे बताओ मैंने क्या बोला था, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब मुझे बताओ इस भिन्न को अगर सॉल्व करना चाहो तो आप क्या बोलो, इधर तिरे गुणा होता है कि नहीं होता है, जब A/B - C/D होता है तिरे गुणा होता है, साथ ही साथ नीचे का नीचे गुणा होता है। अब मुझे बताओ √6 का ये भिन्न कैसी आ जाएगी, अगर मैं लिखना चाहूँ इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलो अभी नीचे जगह है, √6 कोष्टक में 2 + √6 और माइनस का, जब 1 का इधर गुणा करोगे 6 में तो कितना आ जाएगा, -6 अपॉन कितना होगा हमारा 2 + √6 ही रहेगा, क्योंकि 1 में गुणा करोगे नंबर तो वही रहेगा। 1/, यहाँ क्या बचा नीचे 6 - 2 √6 दे रखा है, देखना बहुत ही ध्यान से। अब मुझे बताओ √6 का इधर गुणा करेंगे और इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि √6 कोष्टक में 2 + √6 है, इसको अंदर ले जाओगे ना तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ देखो √6 में जब 2 का गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा 2 √6, और √6 का जब √6 में गुणा करोगे तब क्या बन जाता है हमारा, सिंगल नंबर बन जाता है 6, माइनस का 6 आपको दिया ही गया है अपॉन, अब देखो इसमें गुणा कर लो, नीचे वाली संख्या का इसमें गुणा करो, पहले 2 का गुणा करोगे, 2 का गुणा करोगे 2 × 12, ये चीज़ें आनी चाहिए। अब 2 × 12 इसका कहानी खत्म हो गई। अब 2 का गुणा इसमें करोगे 2 √6 में माइनस का 2 दूनी 4 √6 हुआ। अब 2 की कहानी खत्म, अब √6 का कहाना, √6 में जब 6 का गुणा करोगे तो कितना आएगा हमारा 6 √6, वो भी प्लस का। अब √6 जो बचा, अब √6 में जब 2 √6 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, √6 कितना बना देगा 6 और 2 के साथ गुणा है तो 6 दूनी 12, 12 का आएगा वो भी निगेटिव का। तो चीज़ें हमारी यहाँ आ गई। अब देखो प्लस का 6 माइनस का 6 खत्म, अब देखो प्लस का माइनस का 12 और प्लस का 12 खत्म हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचा हमारा, यहाँ लिख दो, ऊपर क्या बचा 2 √6, अब नीचे क्या बचा, अब मुझे तो 6 √6 में जब 4 √6 जाएगा, जब 6 √6 में जब 4 √6 जाएगा तो कितना बचेगा 2 √6। अब देखो 2 √6 ऊपर भी है, 2 √6 नीचे भी है, तो ऊपर नीचे कट जाएंगे, हमारा आंसर कितना बना देगा 1 कहाँ दे रखा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके की चीज़ें ना बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएंगी, अगर आप कॉन्सेप्ट जानते होगे। थोड़ा बोर्ड मास का रूल भी इसमें कुछ खास है नहीं, बोर्ड मास रूल आप बचपन में बहुत पढ़े होंगे, समझे। और अभी आपने जब
क्लियर किया होगा एग्जाम, तब भी आपको सिखाया गया होगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें सीख गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर रूट दे रखा है 32.4 अपॉन एक्स इक्वल टू 0.18, तो एक्स का मान होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, आप मुझे बताओ, देखना मैं क्या इसमें कुछ करता हूँ। 32.4 अपॉन एक्स लिखा है, इक्वल टू क्या दे रखा है 0.18 दे रखा है। आप मुझे बताओ, पॉइंट अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ ना, तो पॉइंट के नीचे मैं क्या लिखता हूँ 1, और राइट हैंड साइड में कितना अंक है, एक ही अंक है तो 0। तो 32.4 को हम क्या लिख सकते हैं 324/10 लिख सकते हैं, क्योंकि x इंटू 10 बना देगा हमारा। ये चीज़ समझ गए। आप मुझे बताओ हमारा फाइनल नंबर क्या आ गया 324/x, जो कि दशमलव हटाने में मुझे 10 नीचे मिला था, उसका गुणा हो जाएगा नीचे वाले में। हमारा आंसर इक्वल टू क्या लिखा 0.18। आपको बताना क्या है कि x की वैल्यू क्या होगी। आप मुझे बताओ, इस तरीके के फंक्शन को मैंने क्या बताया था, जब भी रूट x अपॉन वाई हो पूरे रूट में, तो आप क्या लिख सकते हो रूट x अपॉन रूट वाई लिख सकते हो। अब बताओ इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 324 अपॉन रूट x इंटू 10 इक्वल टू 0.18 लिख सकता हूँ। यहाँ से पॉइंट हटाओगे ना तो क्या लिख सकते हो, नीचे 100 लिख सकते हो, क्योंकि दशमलव के नीचे एक आता है। राइट हैंड साइड में कितने जीरो हैं, कितने डिजिट हैं 1 2, तो 2 जीरो आ जाएंगे। ये चीज़ सीख गए। अब मुझे बताओ रूट 324 जो होता है वो किसका होता है, यहाँ देख लो रूट 324 किसका स्क्वायर होता है 18 का स्क्वायर होता है। इतना पता होना चाहिए किसका स्क्वायर होता है, बस उतना ही नंबर लिख दो। 18 का स्क्वायर होता है 18 लिख दिया, ठीक है। अब नीचे क्या होगा अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू 10 इक्वल टू ऊपर कितना बचेगा 18/100। अब देखो अंश से 18 कैंसिल हो जाएगा। अब तेरे गुणा कर दो ना, 100 इधर जाएगा और रूट एक्स प्लस 10 इधर जाएगा। अब मुझे तो 100 इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू 10 आया, एक्स इंटू 10 आया। अब मुझे तो 100 को अगर मैं अंडर रूट के भीतर ले जाना चाहूँगा तो मुझे यहाँ कितने 2 जीरो बाहर आए, जब तो अंदर जाएंगे ना तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 का स्क्वायर होता कितना है, मतलब 10,000 होता है। अब किसी भी नंबर को आप रूट के भीतर ले जाओगे तो उसकी स्क्वायर हो जाती है। स्क्वायर 100 का स्क्वायर होता कितना 10,000 होगा। इक्वल टू क्या होगा एक्स इंटू 10 होगा। आप मुझे बताओ, कंपेयर नहीं कर पा रहे हो। आप मुझे बताओ 10,000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ देखो 10,000 को मैं क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट 1000 इंटू 10 लिख सकता हूँ। इक्वल टू क्या लिखा है एक्स इंटू 10। अब मुझे बताओ एक्स की वैल्यू मैं क्या रखूँगा, एक्स की वैल्यू मैं 1000 ही तो रखूँगा ना। एक्स की वैल्यू अगर मैं 1000 रखूँगा तभी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगी, तभी तो बराबर आ सकती है ना जब एक्स की वैल्यू 1000 रखोगे। या तो और कोई चारा हो, और कोई ऑप्शन है अगर आपके पास। एक्स की वैल्यू मैं यहाँ क्या रख सकता हूँ जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो। सिर्फ एक ही तरीका है कि एक्स की वैल्यू पर यहाँ पर आप 1000 रखोगे ना, 1000 इंटू 10 तभी तो आपको 10,000 बनाएगा, जो कि मैंने बता रखा हूँ। तो चीज़ें कंपेयर करना सीखो यार, डायरेक्ट आप आंसर मत मारा करो, समझे। चीज़ें अगर आप कंपेयर करना सीख जाओगे ना, चीज़ें आपके लिए बहुत सरल हो जाएंगी। तो ऑप्शन एक इज़ द राइट आंसर इस चीज़ का, समझे। ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़े दिन बाद परफेक्ट हो जाओगे ना, तब आपको ये सब चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेंगी, आप डायरेक्टली आंसर मारोगे। जब तक आप अभी इस चीज़ में मजबूत नहीं हो तब तक आप लिख लिख के काम चलाओ। मेरा काम है सिखाना और आपका काम क्या है सीखना। जब तक आप सीख जाओगे ना पूरा कंप्लीट, तब आप चीज़ें बहुत ही आसानी बेसिस सॉल्व करने लगोगे। आपको ये सब लिखना भी नहीं पड़ेगा यार। तो थोड़ी सी मेहनत करो, तब आपको चीज़ें बहुत ही फायदेमंद होंगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट तक। इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा आप मुझे बताओ। जब इसका मान तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है 4, लेकिन मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ। जब भी यहाँ पर प्लस हो ना तो आपको क्या करना है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a अपॉन 2। अब ए की वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है, ए की वैल्यू वही हो सकती है जो सब में 12 है। ए की वैल्यू 12, अगर यहाँ प्लस है तो 1 के साथ में प्लस ही रहेगा। अगर यहाँ पर मान लो निगेटिव होता 12 माइनस 12 अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 दे रखा है, तब आपको क्या फार्मूला माइनस 1 जब कहा 1 प्लस और 1 प्लस 4a अपॉन 2। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो आप 1 के साथ में माइनस करते, अगर यहाँ प्लस है तो आप 1 के साथ में प्लस रखोगे, कोई दिक्कत 1 सिंगल ही रहेगा। ये चीज़ समझ गए। अब आप आंसर मार दो बस। वैसे तो आपको पता है, लेकिन मैं फॉर्मूला जनरलाइज कर रहा हूँ। बाई चांस आपको फैक्टर ना करना आता हो तो आप 1 प्लस 4 इंटू ए मतलब 4 इंटू 12, 12 चौको कितना होता है 48, 48 अपॉन 2। 48 एक कितना हुआ 49, 49 का स्क्वायर तो बाहर आएगा वो कितना होगा 7 ही होगा। 1 प्लस 7, क्योंकि 49 अंडर रूट है,
बाहर आएगा 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, 1 + 7/2, 7 1 8, 8/2 कितना होता है 4 हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 7 1 कितना होता है 8, 8/2 मतलब 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ सीख गए। अब मुझे बताओ जब भी इस तरीके के नंबर हो, आप मुझे बताओ 12 है, आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दे रहा हूँ, 12 के ऐसे फैक्टर को जो जिसका डिफरेंस कितना हो, एक 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12, 4 और 3 का डिफरेंस हमेशा 1 होना चाहिए। 12 के अगर आप कोई भी नंबर दिया गया ना, उस नंबर के आप ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस, जो भी फैक्टर आए ना उनका डिफरेंस 1 हो। मैंने 12 देखा, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 तिया 12, 4 और 3 का डिफरेंस 1 होता है। जब यहाँ पर प्लस लगाओ तो आप बड़ी वैल्यू लो, बड़ी वैल्यू 4 और 3 में कौन सी बड़ी वैल्यू है 4, 4 हमारा आंसर। अगर माइनस लगा तो आप छोटी वैल्यू लो, तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। ये चीज़ सीख गई, ये चीज़ ट्रिक है, लेकिन ये आप फार्मूला देख लो, फार्मूला भी कहाँ से आता है वो मैं आपको सब सिखा दूंगा, समझे। लेकिन अभी के लिए आप ये चीज़ें सीख लो, समझे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ सीख गए होगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि √2 यहाँ पर देखो फिक्स पैटर्न है। आपको पता है कि √2 इनफाइनाइट टर्म तक नहीं दिया गया है। जब भी 2 इनफाइनाइट टर्म तक ना दिया गया हो तब आप एक चीज़ कर सकते हो, आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ। जब भी इस तरीके का कंडीशन लगे तो आप क्या करो, a² 2n - 1/2n, ये मैंने सब शॉर्ट ट्रिक आपको पढ़ाई है। जब भी मैं सुबह कॉन्सेप्ट लेता था ना, ट्रिक वाइज एक ट्रिकी मेथड चलाता था सुबह सुबह, तो उसमें मैंने सब चीज़ पढ़ा रखा है। वो अगर आपने ना देखी हो तो देखी जाकर। अब एक ही वैल्यू यहाँ क्या है, जो भी नंबर 2 है, देखो एक ही जगह अगर मैं 2 रखूँगा और 2 की पावर कितना है n किसको डिनोट करता है, आप देखो कितनी बार रूट लगा है, 1 2 3 4 5 6 बार रूट लिखा है। तो 2 की पावर 6 - 1/2 की पावर 6, जितने बार रूट लगा हो वही n की वैल्यू हो जाती है। आप देखो 2 की पावर 6 होता कितना है, होता 64, 64 में से जब एक जाएगा कितना हो जाएगा 63, 63/2 की पावर 6 कितना होता है 64, 2 की पावर 63/64 हमारा कहाँ दे रखा है आंसर, 2 की पावर 63/64 कहाँ दे रखा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके के नंबर अब जब भी सवाल आए ना तो आप ये फार्मूला ध्यान रखना। अगर आपने ट्रिकी कॉन्सेप्ट देखा होगा मेरा, जो मैं सुबह 5 बजे लेता था, अगर आपने वो देखा होगा तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक आने लगी होंगी, ये आप सवाल कर सकते थे, समझे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जब भी इस तरीके का नंबर दिया गया हो ना, मैंने बोला था इस तरीके के नंबर से आप जो भी कुछ भी बाहर निकालना चाहो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उस नंबर से आप क्या क्या बाहर निकाल सकते हो, समझे। जैसे ये लिखा √98 लिखा, √98 को क्या लिख सकते हैं, 14 7 98 होता है, ये आपको पता होगा। अब देखो 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 × 2 × 7, तो 7 तो वही, देखो 7 7 का एक पेयर है, बाहर आएगा क्या होगा 7, 2 के साथ कोई है नहीं, तो √98 को आप क्या लिख सकते हैं 7√2। ऐसे में 72 को मैं लिखना चाहूँ, 72 क्या होता है 8 9 72 होता है। देखो 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3, और 8 को क्या लिख सकते हो 4 दूनी 8। अब मुझे 4 है, 4 किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 2 भी बाहर आ जाएगा, तो 6√2 लिख सकते हो। √72 को, √50 को आप क्या लिख सकते हो, 25 दूनी 50 होता है, 25 × 2, 25 दूनी 50 होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, तो आप क्या लिख सकते हो 5√2 लिख सकते हो। इसी प्रकार 18 को क्या लिख सकते हो, 9 दूनी 18 होता है, तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ देखो 18 को आप क्या लिख सकते हो, 9 दूनी 18 होता है, 9 × 2 3√2 लिख सकते हो, समझे। 18 को क्या लिख सकते हो 3√2। अब चीज़ें आ गई। 98 को मैंने क्या लिखा था 7√2 माइनस का √72 को मैंने क्या लिखा था, √72 को मैंने क्या लिखा था 6√2, यहाँ देखो 6√2 प्लस 50 को मैंने क्या लिखा था 5√2 अपॉन, अब मुझे 18 को मैंने क्या लिखा था 3√2। आप मुझे बताओ 7 5 कितना होता है 12, 12 में से जब 6√2 जाएगा, 12√2 में से जब 6√2 जाएगा कितना बचेगा हमारा 6√2 अपॉन नीचे क्या 3√2, √2 से √2 खत्म, अब 6/3 बचा, 6/3 का मतलब समझे 3 दूनी 6, 2 हमारे पास आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें सीख गए होंगे। जब भी इस तरीके के नंबर आए ना तब आप देखो कि मैं क्या निकाल सकता हूँ उस नंबर से। आप देखना कि आपको ऑप्शन में भी लग रहा होगा कि आप निकाल सकते हो कुछ ना कुछ, क्योंकि ऑप्शन एकदम डेफिनेट नंबर दे रखे हैं, समझे। तो ऑप्शन से भी लगना चाहिए कि आप कुछ ना कुछ जरूर निकालोगे। और देखोगे जैसे √50 है, 50 को क्या लिख सकते हैं 25 × 2 मतलब 5 का स्क्वायर 5√2। इस तरीके के आप सोचोगे ना चीज़ें आसान होने लगेंगी। जब भी इस तरीके क्वेश्चन करो आप देखो कि हम इस नंबर से सबसे अधिकतम नंबर हम क्या निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ सीख गए होगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 0.324 × 0.81 ×
4.624 1.5625 अपॉन में है अंडर इंटू 0.029 इंटू 72.9 इंटू 64 का वर्गमूल होगा। वर्गमूल मतलब समझे, आपको ये बताना है, इतना भयंकर। कुछ चीज़ें बहुत आसान है, आप बता सकते हो। पता कैसे? आप मुझे बताओ, जब भी ये दशमलव दशमलव का गेम होता है ना, तो आप मुझे बताओ, जैसे मैं कहूँ एक चीज़ मुझे बताना, 1.1 इंटू 1.1 है। आप मुझे बताओ 1.1 इंटू 1.1 है। आप मुझे बताओ, थोड़ी देर के लिए आप दशमलव भूल जाओ तो क्या लिखा है, 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 मतलब 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। अब आपको दशमलव फिट करना होता है ना, तो आप दशमलव कैसे फिट करते हो? आप मुझे बताओ, इस संख्या में कितने अंक बाद दशमलव आया? एक अंक बाद दशमलव आया। इसमें कितना है, एक अंक बाद, तो एक अंक बाद दशमलव इधर आया, एक अंक बाद दशमलव इधर आया, मतलब 2 अंक बाद दशमलव आएगा, जो भी आएगा। एक और दो अंक बाद दशमलव कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 1.21। ये चीज़ सीख गए। इस तरीके से दशमलव शिफ्टिंग होती है। डेसिमल पढ़ा आप ऐसे सीख लो, इस तरीके डेसिमल शिफ्टिंग होती है। आप मुझे बताओ, इसमें नंबर गुणा करना 0.3 इंटू 4.624। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों नंबर का अगर मैंने गुणा किया तो आप क्या बता सकते हो कि कितने नंबर देगा? क्यों, बिल्कुल बता सकते हो। यहाँ देखो 3 अंक बाद दशमलव, यहाँ 3 अंक बाद दशमलव, यहाँ 3 अंक बाद दशमलव, 3 3 6 3 9, मतलब 9 अंक बाद दशमलव आएगा आपका 9 अंक बाद दशमलव आएगा। अब क्या नीचे बता सकते हो? बिल्कुल। यहाँ देखो 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ 4 अंक बाद दशमलव, यहाँ 4 अंक, 4 4 8 और 1 9, नीचे भी 9 अंक बाद दशमलव आएगा, ऊपर भी 9 अंक बाद दशमलव आएगा, 9 अंक बाद दशमलव आएगा, नीचे भी 9 अंक बाद दशमलव आएगा। जब भी दशमलव सेम अंक के बाद आते हैं ना, तो वो सब कट पिट जाते हैं, कुछ नहीं बचता है। ये चीज़ हमेशा नोट कर लेना। सबसे पहले आप देखो ऊपर कि कितने अंक बाद दशमलव आ रहा है। अगर ऊपर सेम नंबर के बाद अंक बाद दशमलव आ रहा है, जैसे ऊपर हमारा 9 अंक बाद दशमलव आएगा, नीचे भी 9 अंक बाद दशमलव आ रहा है, तो आप क्या करोगे, जब भी सेम अंक बाद दशमलव आता है ना, तो ऊपर और नीचे दोनों चीज़ें कट जाती हैं, समझे? तो दशमलव की कहानी खत्म हो जाती है। दशमलव 2 चाहे ना 2, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दशमलव की कहानी खत्म, दशमलव की कहानी खत्म। आप मुझे बताओ, आपको निकालना क्या है? जब दशमलव की कहानी खत्म तो आप सीधे नंबर ले ना, 324 81 कितना लिखा, 46 24 अपॉन 15 625 इंटू 289 इंटू 729 इंटू 64। आप मुझे बताओ, ये सब क्या दे रखा है? किसी का स्क्वायर दे रखा है। अंडर रूट 324 किसका स्क्वायर होता है? 18 का। आप सीधे 18 लिखो बाहर, इंटू 81 किसका होता है? 9 का। आप सीधे 9 लिखो, इंटू 46 24 किसका अंडर रूट? अगर 46 24 का स्क्वायर रूट निकालना चाहूँ ना, तो आप मुझे बताओ 46 24 किसका हो सकता है? आप थोड़ा सोचोगे ना, 46 24 किसका हो सकता है? ये 60 का स्क्वायर और 70 के स्क्वायर के बीच में होगा, क्योंकि 60 का स्क्वायर 3600 और 70 का स्क्वायर कितना होता है? 4900, मतलब 3600 और 4900 के बीच में होगा। आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके अंत में 4 स्क्वायर करने पर 4 मिलता है? सिर्फ 2 ही नंबर की औकात है, या तो 2 की हो सकती है या 8 की हो सकती है। 2 और 8 अगर लास्ट में है ना, तो इन्हीं का स्क्वायर करने पर मुझे 4 देगा। ये चीज़ सीख गए, 4 देगा। आप मुझे बताओ, क्या वो 62 का स्क्वायर हो सकता है? 60 और 70 के बीच में ऐसा कौन सा अंक है जिसके अंत में 2 आए? वो तो 62 हो सकता है, या एक नंबर और हो सकता है 68। आप मुझे बताओ, 62 का स्क्वायर होगा कि 68 का स्क्वायर होगा? इसका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको 65 का स्क्वायर चेक करना होगा, क्योंकि 65 का स्क्वायर आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो। 65 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 25 तो आने ही आना। 6 से बड़ा कितना होता है? 7 7 6 42, मतलब 42 25 होगा 65 का स्क्वायर। अब हमको चाहिए किसका? 46 24 का, जो कि 42 25 जो है छोटा है, मतलब मुझे बड़ा नंबर चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए। इसका मतलब वो 68 का स्क्वायर होगा, तो 68 का स्क्वायर होगा तो 68 आप लिख दो। इस तरीके से स्क्वायर निकालोगे ना, थोड़ा मनी में सोचोगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा। और ये स्क्वायर होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि ये देखो फिक्स पैटर्न मिलेगा ना, अंडर रूट की वैल्यू कुछ हमको मालूम नहीं होती है। तो यहाँ देखो फिक्स नंबर लिखा, ये भी फिक्स नंबर, ये भी फिक्स नंबर। आपको क्या अंडर रूट 46 24 अगर नहीं होता है स्क्वायर, अंडर रूट 46 24 की वैल्यू पता होती? नहीं पता होती, तो आपको स्क्वायर मिलेगा ही मिलेगा। अब मुझे बताओ 15,625 है, ये कुछ जाना पहचाना नहीं है। किसका स्क्वायर होता है? 125 का स्क्वायर। अब 289 ये किसका स्क्वायर होता है? 17 का। 729 किसका स्क्वायर होता है? 23 का। 23 का होता है क्या? 23 का नहीं होता। किसका होता है? 27 का स्क्वायर होता है। 729 किसका स्क्वायर होता है? 27 का। और 64 किसका होता है? 8 का। आप काट दो ना, देखो काटो किससे? 17 चौको 68 हो गया। अब देखना 9 तिया 27, ये हो गया। अब 4 दूनी 8, 3 दूनी कितना होता है? 6, 6 तिया 18। अब कितना बचा हमारा? 3/125 बचा।
3/125 को कैसे मैं सॉल्व करूँगा? आप मुझे बताओ। 125 जब भी नंबर होता है तो आप उसका ऊपर नीचे अगर 8 से गुणा करोगे ना तो क्या बना देगा? हमारा 1000 बना देता है। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, नहीं आती तो जब भी आपको 125 दिखे तो आप 8 का मल्टीपल करो, चीज़ें आसान बन जाएगी। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, 8 या 24 अपॉन 125 इंटू 8 करोगे कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 125 में जब 8 का गुणा करोगे ना तब चीज़ें 1000 हो जाती हैं, 1000 के टर्म में। अब मुझे बताओ 24/1000 आया, आप इसको क्या लिख सकते हो? 0.024 ये चीज़ लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि पॉइंट के जब पॉइंट हटाओगे ना, पॉइंट के हटाने के बाद एक आएगा और लास्ट देखो कितने राइट हैंड साइड में डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 जीरो लिख दो, वही आ गई ना 24/1000। 24/1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.024 भी लिख सकता हूँ। तो 0.024 कहाँ दे रखा? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। दोस्तों इतना भारी सवाल था, अगर आप एक बार समझ गए ना तो ये चीज़ें आप डायरेक्टली एग्जाम में लिखो, आप सीधे स्क्वायर लिखोगे ना और देखोगे काटने पीटने के बाद में हमारा आंसर कितना आएगा। ये चीज़ें सीख गए। अगर चीज़ें सीख गए हो तो दोस्तों ये था आज का लास्ट सवाल। अगर दोस्तों ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो। दोस्तों यकीन मानो आपको कंप्लीट मैथ मैं सिखाकर ही मानूंगा। दोस्तों सुपर टेड में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, मैं कंप्लीट क्वेश्चंस कराऊंगा। और दोस्तों यकीन मानो अगर हो सकता है कि आप सुपर टेड में ये जो मैं करा रहा हूँ ना उसी से आपको क्वेश्चंस मिल जाएं। उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि उसी से क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच माय फैमिली। जय हिंद दोस्तों।